आज दिल्ली से आए हैं, वकील यशवंतपुर के रहने वाले हैं। और वो वकील साहब क्या क्या हम सबके मदद कर सकते हैं जो आज बोलेंगे। नमस्कार। हाँ, नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ये जसवंतपुर गांव जो है वो हमारा जन्म स्थान है जी। और हम इसलिए इस गांव में आए हैं काम करने क्योंकि लगभग 20-25 वर्षों से हम इस गांव में नहीं रहते थे जी। लेकिन हमारे पिताजी की उम्र हो गई तो ऐसा लगता है कि अब गांव में हमें रहना पड़ेगा और पिता माता का सेवा करने के लिए हम गांव में अब समय ज़्यादा देंगे जी। तो हमने सोचा कि जो कर्ज हमारे ऊपर है इस गांव के लोगों का जी। वो कर्ज है। जब हम बचपन में खेलते थे तो ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अपना प्यार दे करके, कोई पुचकार करके, कोई खिला करके, कोई गोद में ले करके जो जी। कर्ज हमारे ऊपर डाले हैं, हम उस कर्ज को आज अदा करना चाहते हैं। जी। तो ये गरीब जो लोग हैं हमारे गांव में रहने वाले, आप लोगों को पता ही है, दर्शकों को भी पता होगा कि गांव में वही लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और इन लोगों के आशीर्वाद से हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अच्छी हमारी व्यवस्था बनी। तो मुझे लगता है कि जो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके अगर कुछ आर्थिक लाभ हम इन लोगों को पहुंचा सकें तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो तब हमने सोचा कि किस प्रकार से इनको आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए जी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हर लोग अपने घर को चलाने के लिए राशन के रूप में बाजार जा करके अकेले अकेले खरीदारी करते हैं जी। और उस खरीदारी को करने में ये लोग बहुत पैसा खर्च, मतलब 500 रुपया, 1000 रुपया भी इन गरीबों के लिए बहुत होता है जी। तो अगर हम उस 500 या 1000 रुपया में 100 रुपया भी महीने में इनका हम बचाने का व्यवस्था कर दें तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी जी। और तब हम अपने गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि अगर जो सामान आप महीना में खरीदने जाते हो अकेले अकेले, बेहतर होगा कि वही सामान हम लोग मिल करके एक साथ खरीद लें। जैसे हर आदमी 1 किलो नमक खाता है, हर घर में 1 किलो नमक खाता है, 1 किलो चीनी खाता है, तो नमक खाता है, चीनी खाता है, तेल खाता है, मसाला खाता है, साबुन सर्फ बाजार से लेकर के आते हैं जी। क्या होगा अगर हम यही सारा सामान, यहाँ का थोक मार्केट पटना है और पटना में मारूगंज नाम का एक जगह है जहाँ थोक सामान दिया जाता है, तो इस गांव की आबादी लगभग 300 है जिसमें 100 लोग हमारे संगठन के मेंबर अभी तक बन चुके हैं। और अगर ये 100 लोगों का सामान हम एक ही बार मारूगंज से ला करके इनके बीच में बांट दें तो कम से कम 1000 रुपया में 100 और उससे अधिक रुपया का मुनाफा हम इन लोगों को दे सकेंगे। तो ये हमारा आइडिया है जी। तो आप ये कहोगे कि प्रवीण जी, हम तो आधा किलो सामान खरीदते हैं, आप क्या फायदा हमको दोगे? मेरे भाई, आप आधा किलो तो खरीदते हो लेकिन यही आधा किलो मिल करके अगर 100 आदमी का हो गया तो 50 किलो हो गया, 1-1 किलो हो गया तो 100 किलो हो गया। तो जो सामान आप बाजार में महंगे दामों पर खुदड़े में खरीदते हो, हम लोग थोक में ला करके आपको यहाँ बांट देंगे तो वो सामान आपके लिए सस्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रामीणों के साथ मिल करके संगठन बना करके महंगाई को कम किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है जी। है ना? और कोई सवाल है आप लोगों का? आपके मन में कोई और सवाल है? अब ये बात समझ में आ गई, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हम गरीबों को लाभ पहुंचाएंगे, इस गांव के लोगों को पहुंचाएंगे। सही है ना? तो क्या आप हमारे तरफ से आह्वान करोगे लोगों से कि भाई आप सब लोग जुड़ो इस संगठन से? जी। तो एक आह्वान कर दीजिए इस वीडियो में। सस्ता बाजार है इस संगठन का नाम, सस्ता बाजार है इन बाजार का नाम। सब जुटे इसमें। हाँ, संगठन का लाभ उठाइए सब मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।